फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूँ ही तरक्की करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही प्रार्थना है हमारी ईश्वर से। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दोपहर के बजे 12:30। तो मैं सारा काम वाम करके आई थी ऊपर। कपड़े वगैरह धुल गए थे, बस सुखाना था मशीन में। तो एक बाल्टी तो सुखा के निकाल दी हूँ, अभी एक बाल्टी और बाकी है सुखाने के लिए। और ये कल के कपड़े रखे हुए हैं, एक भी फोल्ड नहीं क्यों। गद्दे वगैरह मतलब रजाई भी ऐसी है, देवर जी का रजाई है, मम्मी जी का और मेरा, मतलब अभी रजाई मैं रखी नहीं हूँ। तो खोल वगैरह मैं धो के और फिर उसमें खोल लगा के फिर फोल्ड करके मैं रख दूँगी। मेरे को बेड में रखना है सारी रजाई को। तो अभी तो मैं खोल धो के डाली हूँ सूखने के लिए, सूख जाएगा तो उसके अंदर डाल के फिर फोल्ड करके जिस दिन मेरे को टाइम मिलेगा मैं डाल दूँगी बेड में। और इधर कपड़े वगैरह सारा सुखा दी थी मशीन में, तो मैं ऊपर आ गई थी डालने फटाफट। तो आज थोड़ा कम हवा चल रही है, नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। कल ज़्यादा ही हवा चल रही थी, आज बहुत कम ही है, लेकिन हवा है लेकिन कम है। तो फिर जैसे ही मैं कपड़े वगैरह डाल के मैं नीचे आई तो मम्मी जी सुबह ना मटर भिगो के रख दी थी, क्योंकि मतलब ये सुखाई थी मटर को धूप में और सूख गया था बिल्कुल। और इससे सुखाने से ना मटर ख़राब नहीं होता है। तो मम्मी जी सुबह ही भिगो दी थी, तो कह रही थी इस टाइम कि भून देना, थोड़ा सा रोस्ट कर देना, अच्छा लगेगा खाने में, उन्हें पसंद है ऐसा मटर, मतलब भून के खाने में। तो पानी में 2-3 पानी में अच्छे से धो दी हूँ। धोने के बाद इसे रोस्ट कर दूँगी, हल्का से इसमें तेल डाल दूँगी और स्वाद अनुसार नमक, और ऐसे करके खाओ ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इधर मैं देखने गई थी कि मम्मी जी हैं कि नहीं बाहर, तो फिर मम्मी जी बाहर ही बैठी थी। तो मैं बना रही हूँ कि कहीं अभी जाइएगा मत, बस तुरंत बना के लेके आ रहे हैं। तो बोली हैं ठीक है बनाओ, मैं यहीं हूँ, कहीं जाऊँगी नहीं। तो फिर मैं इधर आ गई थी बोल के फटाफट इसे बना लेती हूँ और फिर मम्मी जी को दे देती हूँ, थोड़ा सा मैं भी खाऊँगी। तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है, गरम गरम खाओ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है, ठंडा होने पर उतना टेस्ट नहीं लगता है। तो ये भून चुका है और कलर थोड़ा चेंज हो गया है हल्का हल्का। और डुग्गू भी मतलब पसंद है उसे भी खाना, उसको भी अच्छा लगता है खाने में। और इधर मैं मम्मी जी को दे दूँगी और ख़ुद भी ले लूँगी और डुग्गू को दे दूँगी और आराम से कुछ देर बैठ के खाऊँगी। और आप सभी को कुछ आज बताना है। आज के ज़माने में किसी पर भी भरोसा करना बहुत मतलब बेकार है। भरोसा तो करो ही मत, चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी हो, अपना कोई भी हो, जल्दी से किसी पे भी भरोसा मत करो, क्योंकि आजकल कोई भी पीठ पीछे कौन छुरा भोंक दे, कोई ये पता नहीं चलता है कब क्या हो जाए, किसी को कोई जानता नहीं है। तो इधर पतिदेव आ गए थे जूस लेके, तो इधर मैं जूस की पन्नी फाड़ रही हूँ ये भगोने में डालने के लिए। फिर कुछ मैं पीऊँगी, डुगू को दूँगी और मम्मी जी को दूँगी पीने के लिए। तो जूस वगैरह पीने के बाद इधर पतिदेव आ गए थे फटाफट रेडी होने के लिए। तो जैसे कि हम बताए थे कि आज के ज़माने में किसी पे भी भरोसा करना बहुत ही बेकार है। शादी सोच समझ कर करें, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। जैसे कि पिछले महीने जनवरी में ना इनके फ्रेंड के भाई का शादी था, तो शादी के 2-3 दिन ही बाकी थे और उनके दोस्त बुलाए थे कहीं। तो वो बाइक लेके निकले और उनका लगन लगा हुआ था, 2-3 दिन थे शादी के। और वो बीच रास्ते में कैसे गायब हुए कैसे नहीं हुए कुछ अता पता नहीं चला। भुगतना तो उनके मम्मी पापा को पड़ रहा है, उनके परिवार को पड़ रहा है। वो तो गायब हो गए और किसी लड़की का चक्कर था, इसी वजह से। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ इतना तो पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जब वहाँ से आए तो बता रहे थे कि किसी लड़की का चक्कर था तो गायब हो गया। तो कोई गायब करवाया होगा, सारी जानकारी उसके पास होगा तभी ना गायब कराया होगा। तो उसके साथ मतलब जिससे चक्कर चल रहा था वो लड़की भी गायब थी। तो इसलिए जब जो भी मतलब माँ बाप कहें तो माँ बाप का कहना मानना चाहिए बच्चों लोगों को, लेकिन बच्चे तो अपने आगे किसी की सुनते नहीं हैं। अब मतलब 1 महीने बाद कल उनकी लाश मिली थी उस लड़के की जिसकी शादी होने वाली थी। तो वही देखने गए थे पतिदेव फटाफट रेडी होके उनके दोस्त के भाई को।
वो मतलब मार वार के ना रास्ते में फेंक दिए थे, तो उनकी लाश मिली थी, तो वही देखने गए थे हॉस्पिटल। तो फिर वो आके ऐसे ऐसे बातें बता रहे थे, तो सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। आज के ज़माने पर अपना या पराया कोई अपना नहीं होता है, भरोसा करना तो बिल्कुल बेकार है किसी पर भी। दोस्ती यारी बहुत मतलब मुश्किल से कुछ दोस्त अच्छे होते हैं, नहीं तो सब बेकार है। किसके दिल में क्या है क्या नहीं है कुछ अता पता नहीं है। तो सो फ्रेंड्स, सावधान रहिए अपने आसपास की चीज़ों से, बस हम यही कहना चाहेंगे आप लोगों से। तो इधर गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे है। उसके बाद मैं कोई व्लॉग शूट नहीं की थी, तो सारा काम वाम करके नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। और इधर मैं डुगू को फटाफट रेडी कर दी थी, फिर वो चला गया स्कूल। तो फिर मैं चाय वगैरह पी के फिर खाना बनाने लग गई थी। जैसे कि कल पनीर बना था, आज फिर से पनीर बना। तो कल ना बहुत ज़्यादा पनीर लेके आ गए थे पतिदेव, तो मैं पूरे पनीर को फ्राई कर दी थी। तो कुछ कल बना दी थी या कुछ फ्राई करके रख दी थी कि मम्मी जी कह रही थी कि नेक्स्ट डे अगले दिन बना देना। तो जो बचे हुए पनीर थे तो वो मैं आज बना रही हूँ। तो आलू वगैरह था उसे कट करके उसे फ्राई कर दी हूँ। और जो मसाले वगैरह की मैं तैयारी कर रही हूँ फटाफट, टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च, लहसुन और हल्का सा अदरक, ये सारी चीज़ें को भून के इसे दरदरा पीस लूँगी। मैं हमेशा मतलब सब्ज़ी बनाती हूँ तो ऐसे ही भूनने के बाद फिर उसे हल्का सा पीस लेती हूँ, तो इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, व्यूवर्स होंगे, उन्हें पता होगा कि मैं सब्ज़ी इसी तरीके से बनाती हूँ शुरू से ही। तो मैं फटाफट पनीर की सब्ज़ी बना लूँगी और एक तरफ चावल बैठा दूँगी और बनने के लिए, और आटा गूँध लेंगे। तो पहले तो मैं मसाले क्या तैयारी कर लेती हूँ फटाफट। और सिलवट का जो मसाला होता है उसका टेस्ट ही बहुत ज़्यादा अलग ही रहता है। टेस्ट जो मिक्सी का स्वाद नहीं मिलता है वो सिलवट का स्वाद मिलता है, क्योंकि सिलवट का स्वाद ही अलग है। और इसके बाद मैं मसाला वगैरह पीसने के बाद इसमें हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाले, जो भी सारे गरम मसाले हैं ना इसमें मिक्स रहता है, तो उसी के अनुसार मैं सारे गरम मसाले ऐड कर लेती हूँ। और इसके बाद सब्ज़ी छौंक दूँगी फटाफट। छौंकने के बाद मैं चले जाऊँगी आटा गूँथने, और देवर जी के लिए बनेगा उसकी सब्ज़ी, घेवड़े की सब्ज़ी। वो मतलब उनको फ़ोन करके पूछी तो कह रहे थे भाभी मैं पनीर का सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, मेरे लिए कुछ हरी सब्ज़ी बना देना। तो उनके लिए मैं घेवड़े की सब्ज़ी बना दूंगी थोड़ी सी उनके लिए, जब पनीर की सब्ज़ी बन जाएगी तब। तो पहले से ही मैं काट वाट के उसकी सारी तैयारियाँ करके मैं रखी रहूँगी। तो इधर मैं सब्ज़ी को भी छौंक रही हूँ, तो इधर मैं ये सब्ज़ी भी काट लूँगी, छील विल के अच्छे से सारी तैयारी करी रहूँगी। तो फटाफट इसे छौंक भी लूँगी मैं। सब पनीर की सब्ज़ी मैं छौंक दी हूँ और घेवड़े की सब्ज़ी काट के सारी चीज़ें तैयार करके रख दी हूँ। और इधर आटा चाल के मैं आ गई गूँथने। तो फटाफट इधर आटा गूँथ रही थी, तो यहाँ पे कोई आ गए थे कुछ मांगने। तो मेरे को पता तो नहीं था वो सामान किधर है, तो मैं बोली मम्मी जी तो है नहीं, अब मेरे को पता नहीं है किधर है। तो फिर वो चली गई थी, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कहाँ है वो सामान। और इधर मैं फटाफट आटा गूँथ लेती हूँ। और सुबह से ही ना मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो पता नहीं दवा मंगाई हूँ, खाने से आराम होगा कि नहीं। तो इधर मैं फटाफट आटा गूँथने के बाद रोटियां सेक ली हूँ। ये लास्ट रोटी है तो इसे मैं फुला लेती हूँ। और घेवड़े की सब्ज़ी भी साइड में छौंक के रख दी हूँ, उधर बन रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि आज दूध पीठी बनाऊँ, मतलब गरू जो आटे का बनाया जाता है सेवई जैसे, मतलब हमारे गांव में तो दूध पीठी कहते हैं, आपके वहाँ क्या कहते हैं। तो आधा से ज़्यादा मैं बना चुकी हूँ, थोड़ा सा बाकी है, फटाफट बना के बाकी का काम करूँगी। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1.5 से 2 घंटा लगता है बनाने में। पतला पतला सेवई जैसे बनाना पड़ता है हथेली पर, और हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा लेके और इसे एक उंगली से प्रेस करते जाएंगे और बनता जाएगा। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, सेवई से ज़्यादा टेस्टी ये लगता है। मेहनत लगता है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। जिसके यहाँ बनता होगा उन्हें पता होगा।
तो मेरे यहाँ मतलब रोज़ मतलब काफ़ी दिनों बाद मैं आज बनाई थी। और जैसे कि मैं बताई थी कि सुबह मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो इस टाइम तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो डुग्गू को पढ़ाने के बाद मैं बोली डुग्गू थोड़ा मेरा पैर दबा दो, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से दबाया। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय।